सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार दिल से। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी जीडी की रीजनिंग के टॉप और बेहतर क्वेश्चन, जो कि पुराने पेपर में या भी पूछे गए क्वेश्चन उनसे इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन जो बनते हैं एसएससी में, वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होंगे पेपर में, और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपके लिए साबित होने वाले हैं। मेरे मित्र, एक बार वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ये लेकर आ चुका हूँ। देखिए, हमें इसका संबंध बताना है। इसने कहा है कितनी महिलाएं या तो स्नातक है या कार्य करते हैं, लेकिन दोनों नहीं है। अगर दोनों नहीं है ये आपको बताना है। तो हम क्या बता सकते हैं, ये बताओ। हमारे पास दोनों नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो, इसमें जो महिला आ रही है वो स्नातक है, और इसमें आ रही जो कार्यरत है। तो यानी ये 14 तो क्या है, दोनों में आ रही है। तो इसको मैं भूल जाऊं, चलो ठीक है। फिर रहेगा मेरे सामने 9 + 12 + 18। ठीक है, इसको जोड़ना है तो कितना होगा 27, और 27 और 12 कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि 39, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर अच्छा लगा हो तो एक कोने में पहले एक बार लाइक का बटन दबा दो, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये आपके पासे का क्वेश्चन है। आपको पता है कि पिछली बार जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें पासे के क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उस दृष्टि से क्वेश्चन पेपर हमारे लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है तो इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यानी अगर इसमें एक सही है तो 3 गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 हमारे गलत है, पहले इनको मिला लो। यानी दोनों भुजा कभी एक साथ में नहीं आती है। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, मैंने पकड़ा है ई को। ठीक है, तो ई से मैं आगे जाऊँगा तो मेरा होगा डी और आगे बी हो जाएगा। अगर इधर ई से आगे बढ़ूँगा, ठीक है, मैंने ई लिया, ई से आगे गया एफ आया और फिर ए आया। यानी इस ई की जगह मेरा सी हो सकता है। ई की जगह मेरा क्या होगा, सी बिल्कुल हो सकेगा। तो आप देखो, हमारे ई के बदले क्या आएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है ये कभी भी एक साथ नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ में आती है तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो मैं फर्स्ट वाले पे जाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ई और सी दोनों साथ आ रहा है। अगर ये ई और सी दोनों साथ में आ रहा है तो ये गलत है हमारा। फिर हम आगे वाले में चलेंगे। इसमें मैंने देखा है कि डी और एफ दोनों साथ में आ रहा है, डी और एफ दोनों साथ में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होता है तो फिर हम अगले ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो क्या कह रहा है। इसमें मैं देखूँ, अगर डी बी सी, डी बी और सी, यानी इसमें तीनों ही अलग अलग है। क्या मैं आगे वाले को चेक करूं, चलो ठीक है। तो इसमें ई, ए और बी दे रखा है। तो आपको पता है कि ए और बी कभी साथ में नहीं आएगा। अगर ए और बी साथ में आ रहा तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम, जो कि सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आकृति दी हुई है, ये इन चारों में से किस में है ये आपको बतानी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आकृति का और अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आकृति के कम से कम हमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पेपर के अंदर तो वो इम्पोर्टेंट आकृति बन जाती है। तो देखो, ये आकृति ऐसे होके इस साइड होके इस टाइप से तैयार हुई है। अगर इस टाइप से ये आकृति बनी है तो कैसे, आप देखो हम क्या करेंगे, इसको अगर आकृति को ढूंढना है तो पहले वाले में अगर मैं जाऊं तो मेरे को कहीं ऐसी आकृति नहीं, यहाँ से ये कट गई तो यहाँ से ये आई, तो बिल्कुल इसमें कहीं नहीं दिख रही है। फिर इस 2 नंबर में आऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक लाइन ये इधर से आ रही है, फिर यहाँ नीचे आ गई और इस साइड में चली गई। इसके बाद थोड़ी सी ऊपर गई, वापस यहाँ तक आ गई, वापस यहाँ ऊपर आ गई, फिर नीचे आकर इस साइड जाकर ऊपर इस साइड आ गई। क्या ऐसी ऐसी आकृति आपको इसमें दिख रही है, ये जिसमें मैंने बताया उसमें? आप कहोगे बिल्कुल दिख रही है। तो इसे आप ऑप्शन नंबर 1 दे दो, इसे आप 2 दे दो, इसे ऑप्शन 3 दे दो, इसे ऑप्शन 4 दे दो। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो चुका है।
फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम देखेंगे श्रृंखला आपको दी गई है, इसमें अगला पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें अगला पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो करो यूज आवर्तन करो। तो मैंने श्रृंखला पे देखूं अगर मैं, तो यहाँ पर हमें श्रृंखला जो दी हुई है वो दी हुई है 2, 3, 6, 10 और 17। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तब आपकी क्या होते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन वास्तव में पूछा गया है। तो ऐसा क्या हुआ, इसका अंतर देखो अगर मैं, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर 7 का अंतर है। ठीक है, अगर ऐसा अंतर आ रहा है तब आपको लगता है यार ये तो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसमें हो कुछ नहीं रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है, पर आप जो कर रहे हो ना तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो देखो इसको आप किस तरह से करोगे, मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये 2 में अगर ये 1 प्लस करता हूँ तो 3 हो जाएगा, अगर इस 3 को इस 3 में प्लस करूँगा तो 6 हो जाएगा, इस 6 को इस 4 में प्लस करूँगा तो 10 हो जाएगा, और इस 10 को अगर मैं 7 में प्लस करूँगा तो 17 होगा। फिर आगे क्या करना है देखो, तो आगे हम ऐसी क्या चीज़ प्लस करें अपना हो जाए, तो आगे हम जाएंगे 11 पर। ठीक है, अगर हम 11 प्लस करेंगे तो 17 और 11 कितने होते हैं ये बताओ, तो आप कहोगे कि कितना हो जाएगा 28। 28 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपको सीरीज दी हुई है, इसमें बताना है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहले इसका आप नंबर लगा लो, मैं अगर यहाँ लिख लूँ जैसे कि GIK, ठीक है, उसका मेरे को दे रखा है PRT, क्या यही दे रखा है, आप कहोगे बिल्कुल यही दे रखा है। G मेरे को पता है 7 पे आता है, I मेरे को पता है 9 पर आता है, और K मेरे को पता है 11 पे आता है। P अगर मैं देखूँ 16 पे आएगा, R 18 पे आएगा, और T कितने पे आएगा 20 पे आएगा। इनमें +2 का अंतर चल रहा है, और फर्स्ट वाली संख्या से आपको जाना है फर्स्ट वाली पे, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, आप कह दोगे कि प्लस के यहाँ पर कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो प्लस के 9, यानी +9 की सीरीज चल रही है। इस प्रकार मेरे को दिया हुआ है D, F और H। मैं देखो D 4 पे आता है, ठीक है, F कितने पे आता है 6 पे आ जाएगा, और H 8 पे आ जाएगा। यहाँ कोई डाउट, आप कहोगे यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मैं 4 में +9 करूँगा तो 13 होगा, और 13 पे क्या आता है M आता है। अगर M आता है तो इस ऑप्शन को छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा और इसको भी छोड़ूंगा, ऑप्शन नंबर B लगा दूंगा, क्योंकि पूरी रामायण मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका डाउट है देख सकते हो आप, O और Q दे रखा है, 6 + 9 करूँगा 15 हो जाएगा, 15 पे क्या आता है O आता है, H 8 है और Q 17 पे है, 8 में +9 करूँगा कितना होगा 17, जो कि Q आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखो क्या हो रहा है, 55 से इसने 11 किया है, और 125 से क्या होगा ये आपसे पूछा है इसने। ठीक है, 11 से अगर इसने 55 किया है तो 125 किससे आएगा, मैंने क्या किया, अगर मैं 11 है मेरे पास और इंटू में से 5 कर दूँ तो हमारा उत्तर क्या होगा, आप कहोगे कि 55 आ रहा है, जो कि एकदम हमारा क्या होगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आगे चलो, फिर आपके पास क्या है 125, तो मैं क्या करूँ, अगर 125 से यहाँ मैंने 5 से इंटू किया तो क्या मैं 125 में 5 का भाग दे दूँ तो कितनी बार कटेगा 25 बार। क्या वापस 25 को मैं 5 से इंटू करता हूँ तो मेरा 125 आता कि नहीं आता है, आता है। तो ऐसे आप भाग देकर भी इसे कर सकते हो। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वो तरीका है जिससे अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है फिर भी आप कर सकते हो। फिर इसकी ओर चलो, 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग यानी विषम शब्द का आपको चयन करना है। तो कैसे पता लगाओगे इसमें कौन सा विषम है, तो जैसे आपको दिया है फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल या फिर वॉलीबॉल। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे यहाँ से कि जो हमारा एकदम सही हो जाए। तो मैं देखूंगा कि हम अगर कोशिश करते हैं, आपको पता है फुटबॉल के अंदर बॉल इतनी बड़ी होती है,
बास्केटबॉल में भी बॉल बड़ी होती है, वॉलीबॉल में भी बॉल क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब क्रिकेट में बॉल छोटी होती है। इस प्रकार से हमने अगर देखा तो विषम कौन सा आया हमारा, विषम आया ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आगे चलेंगे, इसमें बताओ आप, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने देखा है, अगर ऐसे क्वेश्चन क्या करते हो, पेपर ने पूछ लिया और आप छोड़ के आ गए, क्यों छोड़ के आए है, पता ही नहीं चल रहा इसमें लिख क्या रखा है, ये क्या कह रहा है, इसका हो क्या रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका पता कैसे करें कि श्रृंखला में आगे कौन सा आएगा। यहाँ क्या ना तो कुछ दे रखा है और ना कुछ कर रखा है, तो फिर हम कैसे करें, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, इसको कैसे करना है। अगर मैं देखूं 1 2 और 3 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 3। अगर आगे वाले में चलूँ 1 2 3 और 4, यहाँ 3, यहाँ पर 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 5। ठीक है, आगे देखो 1 2 3 4 5 6, तो आगे वाले में 6 दिए हुए हैं, तो फिर आगे वाले में कितने आएंगे, 7 आएंगे। अगर 7 आएंगे तो ये तो 6 है, नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा। फिर आगे हम चलो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इनका आपको संबंध बताना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 6 14 और 31, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 6 14 21 31 हो चुका है। ठीक है, तो इसका आपको क्या है, संबंध बताना है। तो किस तरह से इनका हम संबंध बताएंगे, जैसे मैंने देखा 6 से क्या हुआ, 14 हुआ, 14 से 31 हुआ, तो मैं क्या करूं, अगर 6 × 2 + 2 कर दूं तो 12 और 2 14 हो रहा है मेरा। क्या आगे मैं करूं, 14 × 2 करूंगा 28 और +3 कर दूं तो क्या 31 आ जाएगा। ठीक है, आ चुका है। तो मैं 7 × 2 कितना होगा, यहाँ 12, हाँ 14, ठीक है, हाँ 7 × 2 कितना होगा, 12, 12 और 2 14 नहीं होगा, 3 दूनी 6, 2 जोड़ूंगा 8 नहीं होगा, 4 दूनी कितना होगा, 8 और 2 नहीं होगा। आगे वाले में देखो कि 4 × 2 यानी 8 + 2 यानी 10 हो रहा है। क्या 10 × 2 और +3 23 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे आज मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल। तो ये थे टॉप क्वेश्चन, ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय।